गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रोहन कुमार। वेलकम टू ओमेगा क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट चैप्टर जो लॉ ऑफ मोशन का है, फर्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के क्या इफेक्ट आएंगे? अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस पर क्या इफेक्ट आएगा? तो पहला इफेक्ट आएगा बेटा उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। स्टेट चेंज का मतलब क्या है? अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट से वो मोशन में आ जाएगी, अगर वो बॉडी मोशन में है मोशन से वो रेस्ट में आ जाएगी। लेकिन अगर जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, एक बॉडी है रेस्ट में, वो रेस्ट स्टेट में है, अब इसमें हम कोई फोर्स लगाते हैं तो वो उसकी एक कुछ मोशन में आ जाएगी, वो मूव करने लगेगा। तो पहला चीज क्या होगा, वो एक बॉडी रेस्ट से मोशन में आ जाएगी। दूसरी बात, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो अगर हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? पहला चीज, अगर हम उसकी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो उसका मोशन का स्पीड बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा? अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो अगर इक्वल फोर्सेस है तो वो बॉडी रुक जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। तो बेटा क्या हुआ, अगर किसी चीज बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगी, अगर मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाएगी। ये कहने का मतलब क्या है, उस बॉडी का स्टेट चेंज हो जाएगा। दूसरा, अगर वो बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होता है तो क्या होगा? तो दूसरा, उसका क्या साइज, शेप, उसका साइज बदल जाएगा। यानी उसका कुछ, जैसे मान लीजिए आप कोई कागज है, कागज को हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? कागज आगे तो नहीं बढ़ेगा, कागज मुड़ जाएगा, उसका शेप बदल जाएगा, उसका साइज बदल जाएगा, उसका साइज और शेप बदल जाएगा। यानी दो चीजें होंगी इफेक्ट ऑफ फोर्सेस से। फोर्सेस के इफेक्ट से क्या होगा? पहला चीज, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। दूसरा, उस बॉडी का शेप और साइज बदल जाएगा। जैसे मान लो बच्चों, अगर रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी में उसका शेप और साइज नहीं बदलेगा, लेकिन नॉन रिजिड बॉडी है तो नॉन रिजिड बॉडी में क्या होगा? अगर वो बॉडी सॉफ्ट है तो उसमें पहले उसका शेप बदलेगा, साइज बदलेगा और फिर हो सकता है उसका मोशन भी बदले। तो दो तरह के इफेक्ट आएंगे किसी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाते हैं। तो अब देखेंगे बेटा इसके बाद क्या होता है, टाइप ऑफ फोर्सेस। हमारे फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं? फोर्सेस जनरली हमारे फिजिक्स में दो टाइप के होते हैं। पहला कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। टाइप ऑफ फोर्सेस। पहला होगा बेटा क्या? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस का क्या मतलब है? अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो क्या हमें उसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा? बिल्कुल आना पड़ेगा। जैसे बॉडी को हम किसी कार को धक्का देते हैं, कार को धक्का देने के लिए क्या हम उसके पीछे खड़े होंगे तो वो क्या वो मूव करेगी? नहीं, हमें उसको हाथ से छूना पड़ेगा और उसे धक्का देना पड़ेगा। तो पहला जो फोर्सेस है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्टैक्ट फोर्सेस लगाना पड़ेगा। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस बेटा कौन कौन से होते हैं? तो पहला फोर्सेस जो है कॉन्टैक्ट फोर्सेस में फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्सेस क्या होते हैं बेटा? फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन होता है बॉडी, जो बॉडी को के मूव को अपोज करे। फ्रिक्शन फोर्सेस क्या होता है बेटा? जैसे मान लो कोई यहां पर एक बॉडी है, उस बॉडी पे हमने फोर्स लगाया तो जो ये सरफेस जिसके टच हो रही है, ये जो टच हो रही है, तो ये जो इसका टच है ये इसको अपोज करेगी, इस बॉडी की मूवमेंट को। अगर बॉडी इधर को जाएगी तो ये बॉडी की मूवमेंट को अपोज करेगी। उसी अपोज मूवमेंट के फोर्स को बोलते हैं हम फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? फ्रिक्शन। उसको बोलते हैं हिंदी में घर्षण। तो जो अपोज द मोशन, which force oppose the motion of a body is called friction forces. दूसरी फोर्सेस क्या होती है बेटा? नॉर्मल फोर्सेस, नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस। नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस क्या होता है? दूसरा फोर्सेस होता है नॉर्मल
रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस। जैसे बच्चों देखो, अगर आपने आपके हाथ पे कोई बॉक्स पड़ा हुआ है, तो बॉक्स पड़ा हुआ है, उसको स्टेबल रखने के लिए क्या करेंगे, उसका जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचेगा और उतना ही फोर्स आपको लगाना पड़ेगा आपको ऊपर की तरफ। जैसे मान के चलते हैं बेटा, देखो ये है, अब ये मैंने अपने हाथ में रखा हुआ है, तो ये क्या है, ग्रेविटी इसको अपने भार के अनुसार ये नीचे जा रहा है। अगर मैं इसको फोर्स नहीं लगाऊंगा तो ये नीचे जाएगा, तो मुझे उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक बैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा जो इसको रेस्ट में रखे। यानी इसको फोर्स को बैलेंस करने के लिए मुझे भी एक फोर्स लगाना पड़ रहा है उस फोर्स के अगेंस्ट में, उसे बोलते हैं रिएक्शन फोर्सेस। ठीक है, ये नॉर्मली होता है तो उसे बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस। नॉर्मली मींस कि वो परपेंडिकुलर होता है अर्थ के, तो वो हमें उसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस। यानी कोई बॉडी को रेस्ट में रखने के लिए जो उसको बैलेंस फोर्सेस को लगाना पड़ेगा, जितना उसको फोर्स को बैलेंस करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उसे बोलेंगे हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस। तीसरा फोर्स कौन सा होता है बेटा, टेंशन फोर्सेस। अगर किसी बॉडी को हमने किसी तार पे टांग दिया है, तो पहला होता है फ्रिक्शन, तीसरा होता है बेटा टेंशन। टेंशन क्या होता है, अगर किसी बॉडी को हमने टांग दिया, ये तो हमने नीचे से इसको सपोर्ट किया था, अगर किसी बॉडी को हमने धागे से टांग दिया, यहां पर एक स्पॉट है, यहां से हमने किसी को एक थ्रेड के साथ टांग दिया, इसमें क्या होगा, इसमें भी अगेन वेट के अनुसार ये नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की ग्रेविटी इसको खींचेगी, तो ग्रेविटी इसको खींचेगी तो कुछ फोर्स इस तार पे लगेगा, जो ये तार बंधी हुई है लगेगा, तो यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट होगा। टेंशन क्रिएट मतलब कि उस पर कोई खिंचाव होगा, उस तार को जो खींचेगा वो, तो उसे बोलते हैं बेटा टेंशन। ठीक है, टेंशन ऑफ फोर्सेस। और इसके बाद कौन सा होता है, इसके बाद बेटा एक इंपॉर्टेंट है कॉन्टैक्ट फोर्सेस में, उसमें क्या आता है, कोलिजन। कोलिजन क्या होता है बेटा, कोलिजन क्या होता है, जब दो बॉडी टकराती है, जब दो बॉडी टकराएगी तो कुछ फोर्स एक दूसरे पे लगाएगी। जैसे मान लो ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, अगर ये आपस में टकराती है तो एक फोर्स लगाएगा कुछ बी पे और बी कुछ फोर्स लगाएगा ए पे, तो इसे बोलेंगे फोर्स एक्सर्ट बाय द कोलिजन, फोर्स एक्सर्ट ड्यूरिंग द कोलिजन। कोलिजन में क्या होगा बेटा, एक दूसरे को फोर्स एक्सचेंज होगा, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, तो उसे बोलेंगे फोर्स एक्सर्ट बाय द कोलिजन। ये कुछ फोर्सेस होते हैं बेटा जो हमें कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आते हैं। अब कुछ फोर्सेस होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब हर चीज, कुछ फोर्सेस में उसको कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे ग्रेविटी। क्या ग्रेविटी हमारे, जैसे मान लो बेटा ये देखो, ये मार्कर है, मार्कर क्या ग्रेविटी इसको खींचने के लिए इसको छू रही है, क्या अर्थ के कांटेक्ट में है, नहीं है, बस इसको, लेकिन ये इसको खींच रही है। जैसे यहाँ से हम इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे गिरेगा। तो यानी कुछ फोर्सेज होते हैं जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज होते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है ग्रेविटी। तो अभी हमने पढ़ा था कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और कुछ होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में सबसे पहले आ जाता है ग्रेविटेशन। Shit.